हरि ओम। योगेन चित्तस्य वदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यगे योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् तद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्भ्रमोषः स्मृतिः अव्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनिरन्तरे सत्कारः सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतिष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञात विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्व ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विभागाशयैर्परामिष्टः पुरुष विशेषीश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवक्षेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावस्य व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन न लब्ध भूमिगत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त्यन्तराया दुःख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप भुवः तत्प्रतिषेधात्मेक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षानां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयानां भावना चित्त प्रसादनम प्रचर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्नः मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य स्वीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीत्र ग्रहण ग्राहे ततस्त तदन्यनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का यतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधि निर्विचार वैसारध्यात्म प्रसादः ऋतं हरा तत्र प्रज्ञा सुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधिः। दीपाली जी हरिओम। योग दर्शनकार योग सूत्र की जो रचना करने वाले हैं महर्षि पतंजलि ने चार पादों में प्रथम पाद समाधि पाद में योग निरूपण के क्रम में बताया कि योग एक अनुशासन है। योग क्या है? अनुशासन है। किसको अनुशासन में करने की बात कहते हैं? साधना जी हरिओम।
तो उन्होंने बताया कि चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करना है, वृत्तियों को नियंत्रित करना है। अनुशासन से एक तात्पर्य निकला शिक्षा से, कि जो शिक्षा समाज में व्याप्त थी, उस शिक्षा का उन्होंने क्या किया है? अनुसरण किया है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, सौभाग्य है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमें रिसर्च करने को मिला है। दूसरा सौभाग्य है वाह भैया, कि बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। हाँ, और दूसरा सौभाग्य ये है कि किसी धर्म पुरुष के अंदर में करने का मिला है। इस ऐसे व्यक्ति के अंदर में रिसर्च करने, गाइड जो है हमारे धर्म पुरुष ही है, उनके अंदर में भी धर्म है, और वो भी ध्यान योग को जानने वाली हैं और मानने वाली है। तो ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। हम जो सोचते थे, पहले हम सोचते थे कि हम रिसर्च करेंगे तो हम ध्यान को विषय बनाएंगे अपना टॉपिक, कि मेडिटेशन पे रिसर्च होगा। और जब यहाँ आए तो हमारे गाइड ने खुद ही बोल दिया कि हम मेडिटेशन पे काम करेंगे। और सौभाग्य की बात है कि हम लोग साथ में बैठ के मेडिटेशन करते भी हैं। हम हर संडे को हम लोग ग्रुप सीटिंग करते हैं, साथ में बैठ के ध्यान भी करते हैं। तो जब हम धर्म को धारण करते हैं तो धर्म हमें धारण कर लेता है, और धर्म ही सब कुछ करवाने लगता है, सब कुछ वही करता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वही वो भी मान रही हैं कि धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, हम धर्म के निमित्त काम कर रहे हैं। जो हम चाहते थे वो मुझे उसी काम के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि यही काम करना है आपको। हमें कहना ही नहीं पड़ा कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। बाहर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, कि हम जब किसी से कहना चाहते हैं कि हम ये काम करना चाहते, अगला कहता नहीं, इसमें तो काम हो ही नहीं सकता है, आप गलत सोच रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, पता नहीं पूर्व में कुछ रहा होगा, संस्कार ऐसा होगा कि हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों में बातचीत होती है। जैसे डॉक्टर हैं तो कभी खाली है, साथ में बैठे हैं तो बातचीत होती है। तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में योग ही योग हमको दिखाई देता है। जो योग सूत्र हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि सब पूरा योग आयुर्वेद में भरा पड़ा है, सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं। जो ध्यान करता है, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, हमें भगवत गीता में पूरा योग सूत्र दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। तो वो कही कि आयुर्वेद में पूरा योग ही है, हम सिर्फ समझ नहीं पाते हैं उसको। पूरे योग सूत्र, ध्यान की बातें, योग की बातें आयुर्वेद में भी भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, जैसे गीता में नहीं पता चलता है। तो हमारी उनकी ऐसी बात हो रही थी, मैडम है वो। तो हमने कहा मैम, ये सारी सब कुछ चीजें बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाएं बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, फिर ये बीमारी क्यों नहीं घट रही है? बीमारी भी बढ़ती जा रही है उसी रेशियो में, कारण क्या है इसका? तो उन्होंने कहा पहले के समय में हर व्यक्ति आयुर्वेद को जानने वाला था, हर व्यक्ति ध्यान को, मेडिटेशन को जानने वाला था। आज सिर्फ मानते हैं योग को, आयुर्वेद को, जानता कोई नहीं है।
पहले हर घर में हर व्यक्ति जानता था, योग को धारण करता था, योग में जीवन जीता था, इसलिए कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता था। एक वैद्य होता था, कई किलोमीटर तक लोगों का इलाज करता था। आज क्या है, किसी का लाइफ स्टाइल योगमय नहीं है। आयुर्वेद में जीवन जीने के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद जो आयु का ज्ञान करवाए, जो जीवन के बारे में बताए, वो आयुर्वेद है। वो कह रही है कि आयुर्वेद पहले कोई पढ़ता नहीं था, आयुर्वेद पहले सबके घरों में होता था। आज आयुर्वेद पढ़ रहे हैं जिस रूप में, आयुर्वेद उस रूप में नहीं था। मोनू जी हरिओम। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, तभी कोई बीमार नहीं होता था। अरे कोई गांव में एक व्यक्ति कोई बीमार होता था तो लोग कहते थे फला व्यक्ति बीमार है। आज तो हर घर में हर व्यक्ति बीमार है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। पहले कोई बीमार होता था, आज कोई ही सही बचा हुआ है जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार ना हो। क्या कारण है? वैसे बात हो रही थी, तो जो योग को जानने वाला है, ध्यान को जानने वाला है, वो तो बात तो समझ रहा है। बोली ये बीमारी कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई दवा सही नहीं कर सकती है। यह बीमारी जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते उपजे, बहुत से सूल जिससे उत्पन्न होते हैं। ये सारी बीमारियों का कारण तो ये संस्कार है। हम तो सिर्फ, उन्होंने हमसे क्या कहा, हम तो सिर्फ समता भाव में स्थित होकर उसको दवा दे देते हैं। वो दवा काम करेगी कि नहीं काम करेगी वो उसके संस्कार पर निर्भर है। हो सकता है उसके संस्कार पूर्ण हो गए हो, विपाक हो गया हो, तो हमारी दवा काम कर जाएगी। अगर हो सकता है उसको अभी और भोगना है तो दवा नहीं काम करेगी। 10 पेशेंट हैं, उन्होंने, उनकी बात है, डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कह रही हैं कि 10 पेशेंट हैं, 10 को हम एक ही दवा देंगे, 2-3 को काम करेगी, 6-7 को नहीं काम करेगी। क्यों? जो 2-3 सही हुए वो उनके संस्कार थे इसलिए सही हो गए, और जो 6-7 नहीं सही हुए वो उनके संस्कार अभी बचे हुए हैं, उनको अभी भोगना है, कोई बचा नहीं सकता है। अरे हम अभी आगे सूत्र में देखेंगे, महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अपने दुख से बचने का उपाय सिर्फ एक है। क्या है वो? एक तत्वाभ्यास, सिर्फ ध्यान ही है। इसके अलावा उसको किसी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। हम सारी बीमारियों को नष्ट करने का सिर्फ महा औषधि है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो औषधि, महा औषधि क्या है? राम नाम की औषधि है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उस नित्य का ध्यान करने से ही सारी बीमारियां नष्ट हो सकती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बताया अनुशासित करना है अपनी वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को अनुशासित कर ही लिया तो उसका क्या लाभ होगा? तो महर्षि ने बताया कि उस समय दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो प्रश्न उठा, क्या इसके पूर्व दृष्टा की स्थिति नहीं थी? क्या दृष्टा मलिन था? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं इसके पूर्व जैसी वृत्तियां थी वैसे ही दृष्टा बना हुआ था। वृत्तियां अनंत हैं। समस्त वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कुछ क्लेश प्रदान करती हैं, दुख प्रदान करती हैं, कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं, उस इष्ट की ओर ले जाती हैं।
सुख की प्राप्ति करवाती हैं। इन वृत्तियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। ये 5 वृत्तियां हैं जो प्रमाण क्या है, वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के 3 भेद बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसके बाद विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां बताई। फिर इन वृत्तियों का ही निरोध करना है, तो इन वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य का उपाय बताया। इन वृत्तियों का ही निरोध करना है, अभ्यास और वैराग्य बताया। अभ्यास क्या है, वृत्तियों को निरोध करने के लिए जो कुछ भी किया जाए उसी को कहा अभ्यास है। योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वही अभ्यास है। और उसको कैसे करना है, तो बताया दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ोमि। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक करने से यह दृढ़ता प्राप्त होगी। अब बात आती है वैराग्य क्या है, तो बताया तृष्णा का वैराग्य करना है। तृष्णा नहीं जागने पाए, तो शुरू में बताया कि देखे हुए सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा को समाप्त करना, ये वशीकार वैराग्य है। और उसके बाद प्रकृति के गुणों के प्रति तृष्णा को समाप्त करना, ये उच्च कोटि का वैराग्य है। पहले निम्न कोटि का वैराग्य बताते हैं कैसे प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं सम्यक प्रकार से जानने से प्राप्त होगा। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इनको सम्यक प्रकार से जानोगे तो वो निम्न कोटि का वैराग्य प्राप्त होगा। और जब ये जानने की प्रक्रिया में विराम लग गया, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, अब अभ्यास में क्या है, अब चीजें स्वतः होने लगी। एक अवस्था आ जाती है जहां पे जानने का प्रयत्न समाप्त हो जाता है, प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है। वहां बताया सिर्फ एक संस्कार बचा हुआ है और वो उस अवस्था में योगी भाव प्रत्यय हो जाता है, विदेह अवस्था तक पहुंच जाता है। मतलब बिना देह के भी रह सके ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसके बाद बताया 5 मित्र हैं, इन 5 मित्रों के द्वारा ही ये अभ्यास और वैराग्य संपन्न हो सकता है। कौन कौन से, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये श्रद्धा क्या है, श्रद्धा ही शिव है। और स्मृति को सती बोला गया है। श्रद्धा ही शिव है, स्मृति ही सती है, पार्वती है, माता पार्वती। हम ये कह सकते हैं श्रद्धा और सती, शिव और सती, ये दोनों नहीं होंगी तो कल्याण नहीं होगा। जब हम कभी भविष्य में रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि शिव की महिमा, माता पार्वती की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ये श्रद्धा ही क्या है, शिव है, स्मृति ही सती है, सती पार्वती जी। तो ये श्रद्धा, वीर्य, पुरुषार्थ, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये सब क्या है, मित्र हैं। ये होना चाहिए, इसी से प्राप्ति होगी। ये जितना मजबूत होंगे उतना जल्दी प्राप्ति होगी। उसके बाद बताया, इसके बाद बताया मृदु मध्याधि मात्रत्व, मतलब हो सकता है साधन की गति हल्की हो, मध्य हो, अधिक हो, लेकिन प्राप्ति में उल्टा हो जाए। जिसकी हल्की गति है वो जल्दी प्राप्त कर ले, उसका कारण क्या है, संस्कार। और जब प्राप्ति होगी तो क्या प्राप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति होगी। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो सिर्फ ईश्वर ही होगा,
वो एक ही तत्व होगा, ईश्वर ही रहेगा। बूंद समानी समुद्र में असकत हेरी जाए, खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेराए। जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो सिर्फ ईश्वर ही रह जाएगा। संपूर्ण तरफ सब और वह ईश्वर की ही महिमा दिखाई देने लगेगी। तब अवस्था आ जाती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम ब्रह्म। ये सब कुछ, ये पूरा जगत ब्रह्ममय है, ये पूरा जगत ब्रह्म के द्वारा निर्मित है, यह पूरा जगत ब्रह्म में ही विलीन हुआ है, ये सब ब्रह्म के कारण ही है। यह चीज दर्शन अनुभूति से होगी। बात आती है वो ईश्वर क्या है, कौन है ईश्वर? ब्रह्मा है, गुलशन जी हरिओम, विष्णु है, शिव है। कौन है ईश्वर? वो ईश्वर क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से, सबसे परामृष्ट, वो सबसे परे है। वो विशेष पुरुष है ईश्वर, जो जिसके बारे में बता रहे हैं उसका स्वभाव क्या है? नील सब सर्वज्ञ बीजम, सबका बीज है, सब गुरुओं का भी गुरु है, उसका वाचक है प्रणव। तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसके कुछ कह रहे हैं, उसकी अनुभूति करना चाहिए, उसका भावन करना चाहिए। भावन कहाँ होता है? तो अपने इस काया में होता है। भावन अंदर में होता है और चिंतन मनन मन में होता है। चिंतन मनन तो सिर्फ मन में होता है, और एक होता है बाहर का ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो होता है वो किसको कहेंगे? योग सूत्र आप सुन रहे हैं, श्रुत ज्ञान है। पढ़ रहे हैं, श्रुत ज्ञान है। कथा भागवत में सुन रहे हैं, श्रुत ज्ञान है। ऋषियों से, संतों से, महापुरुषों से सुन रहे हैं, श्रुत ज्ञान है। जब आप उसका चिंतन मनन करते हैं तो वो कौन सा ज्ञान है? चिंतन वाली प्रज्ञा है। लेकिन कल्याणकारिणी होती है भावनामयी प्रज्ञा। तो कह रहे हैं उसको भावन करो, उसका अनुभव करो। जब तक भावन नहीं होगा कल्याण नहीं होने वाला है। जब भावन हो जाएगा तो क्या होगा? चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी और सारे अंतरायों का अभाव हो जाएगा, सारे दुश्मनों का नाश हो जाएगा। कौन कौन से दुश्मन बताए? तो व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन न लब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराय। ये सारे दुश्मन है, विघ्न है। ये हम जब तक यथार्थ को नहीं जानते हैं तब तक ये विघ्न हमें क्या करते हैं? उलझाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। ये संशय, ये आलस्य, ये भ्रम, ये सब हमें परेशान करते हैं, चित्त को विचलित करते हैं। जब कब तक करते हैं? जब तक उस नित्य का साक्षात नहीं हो जाता है। और ये जब विघ्न आते हैं तो दुख लेके आते हैं, दौर मनुष्य लेके आते हैं, अंगों में कंपन लेके आते हैं, श्वास प्रश्वास में विक्षेप लेके आते हैं। ये सब होता है साथ में। कह रहे हैं उस एक तत्व का अभ्यास करोगे तो सारे चीजों का नाश हो जाएगा। ये पता चल गया अपने, नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा घर है। दीपाली जी कुछ पूछ रही हैं? नहीं सर, माइक ऑन हो गया था गलती से। तो एक तत्व का अभ्यास करने के लिए बताया क्या है? उसके बाद जब उस एक तत्व का अभ्यास करोगे तो क्या प्राप्त होगा? चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त में मैत्री के, करुणा के, मुदिता के, उपेक्षा के, वो ब्रह्म के जो बीज हैं हमारे जो चित्त में हैं, उनमें अंकुरण होगा। वो बीज अंकुरित होंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो ब्रह्म की स्थिति हमारी भी
जाएगी जैसे ब्रह्मा की स्थिति है, अनंत करुणा में, मैत्री में, मुदिता में, उपेक्षा में विहार करता है, वैसे ही हमारे चित्त में भी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ब्रह्म विहार की स्थिति आ जाएगी, ब्रह्मचर्य की स्थिति आ जाएगी। ब्रह्मचर्य क्या है? उस ब्रह्म की में विचरण करना ही ब्रह्म है। ब्रह्म किसमें विचरण करता है? ब्रह्म मैत्री में विचरण करता है, करुणा में विचरण करता है, मुदिता और उपेक्षा में विचरण करता है। उस चित्त की निर्मलता के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। हम क्या समझते हैं ब्रह्मचर्य की परिभाषा? कि जो शादी विवाह ना करे वही ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं है। ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म के 4 सिर बताए गए हैं। क्या है ये 4 सिर? मैत्री का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का, यही 4 सिर है। इसी को बोला गया ब्रह्म विहार। हमारी स्थिति भी वही हो जाएगी जब चित्त निर्मल हो जाएगा। और क्या होगा? और बताया कि जैसे बताया गया है ना कि ये श्वास, ये प्राण चित्त के साथ कनेक्टेड होता है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। कहां बोला गया है ये? कौन से ग्रंथ में? पता है किसी को? अरे हट पर दीपिका। हाँ, हठ प्रदीपिका में बोला गया है कि प्राण के साथ चित्त कनेक्टेड है। जैसे प्राण चलेगा वैसे चित्त, जैसे चित्त वैसे प्राण। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? चित्त शांत हो गया, चित्त निर्मल हो गया तो प्राण क्या होगा? विधारणा, बाहर धारण हो जाएगा प्राण। प्राण भी शांत हो जाएगा। और जब प्राण शांत हो गया तो विषय का क्या होगा? इंद्रियों का विषय की ओर गमन कब होता है? प्राण चलता है तब होता है। अरे प्राण शांत हो गया तो विषयवती जो प्रवृत्ति थी वो तो स्वतः ही रुक जाएगी ना। विषयों की ओर भागने का जो इंद्रियों का स्वभाव था वो प्राण की वजह से था। कठोपनिषद में पढ़े हैं, प्रश्नोपनिषद में हमने पढ़ा है ना, ये इंद्रियां काम करती है उस प्राण की वजह से। जब प्राण निरुद्ध हो गया तो इंद्रियां विषयों की ओर कहां जाएंगी? ये स्थिति को, निबंधनी स्थिति को बांधने वाली होती है। जब प्राण शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, तो फिर अब चित्त में शोक कहां रह गया? अब चित्त में शोक का कोई प्रश्न ही नहीं है। चित्त तो शोक से रहित हो गया, विशोका। और प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रज्ञा है, ज्योति है, प्रकाश है। विशोका व ज्योतिस्मति, ज्योति से प्रकाशित है। चित्त शोक से रहित है। जब चित्त में कोई शोक नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, इसी को बोला ये अवस्था कौन सी है? वीतराग की अवस्था है। चित्त में प्रकाश है, अंधकार का नामो निशान नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तृष्णा नहीं है। क्या हो गया? चित्त वीतराग की अवस्था में स्थित हो गया। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन, क्या हो गया? स्वप्न की निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ये स्वप्न सुषुप्ति जो अवस्था होती है चित्त की, कह रहे हैं उसका भी ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? उसका होश होता है। और स्वप्न ऐसी, जब चित्त निर्मल हो गया तो जो चित्त में स्वप्न भी आएगा वो स्वप्न हमें भविष्य का संकेत देगा। भविष्य में होनी को देखेगा योगी, क्या होने वाला है आगे, आगे कौन सी घटना घटने वाली है, उसको पूर्व संकेत प्राप्त हो जाएगा। और निद्रा में भी पूरा ज्ञान होगा। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम हुआ। कहते हैं
यथाभिमध्य, जो कुछ भी हो चित्त में, ध्यान आद्वा, उसको सजग होके क्या करना है, जानते रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सजगता है। यथाभिमध्याना, जो कुछ भी हो रहा है ध्यानाद्वा, उसके प्रति सजग हैं। या जो कुछ भी पीछे बताया उनमें से कोई चीज घटित हो रही है, या आपने कोई नया कुछ देखा है, जो कुछ भी हो वही ठीक है। यथाभिमत, जब इस अवस्था से गुजरेंगे चित्त की, तो चित्त में अब भाई प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके चित्त में अंधकार नहीं है, आप जिस कमरे में बैठे हैं प्रकाश ही प्रकाश है ना। जब चित्त में प्रकाश होगा, जैसे रूम में प्रकाश है तो आपको हर चीज दिखाई दे रहा है, आपके रूम में क्या क्या है दिखाई दे रहा है कि नहीं। वैसे ही जब चित्त में प्रकाश होगा, चित्त निर्मल होगा, तो कह रहे हैं परमाणु से लेकर परम महत्व, परम महत तक, परमाणु से लेकर परम महत तक क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा, नियंत्रण हो जाएगा। चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाएंगी और तदन्यनता समापत्ति, यह चित्त में यह क्षमता आ जाएगी, वो तभी जब चाहे तभी कहीं पर लगा सकता है। के बारे में बताते हैं, वितर्क विचार ये अवस्थाएं आती हैं। वितर्क की सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये प्रोसेस है, जानने की प्रक्रियाएं हैं, समापत्ति की प्रक्रियाएं हैं। कह रहे हैं जब ये सूक्ष्म अवस्था तक प्रकृति पर्यंत ज्ञान हो जाता है, उसी को बताया था सबीज समाधि है। निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद, जब वो अवस्था प्राप्त होगी तो प्रकृति अध्यात्म प्रसाद देती है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यह अध्यात्म प्रसाद क्या है, अध्यात्म का प्रसाद है, जिसमें हमारी बुद्धि रित अंभरा प्रज्ञा, रित को धारण करने वाली हो जाती है। हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, रित को धारण करने वाली हो जाती है। मैं पहले समझती थी रितंभरा का अर्थ ऐसा परिष्कृत ज्ञान जिसमें हर वक्त ज्ञान जो है वो समता भाव में रहता है। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए मुझे। हाँ, क्या है समता भाव, मतलब योग में स्थित। समता का मतलब क्या है, योग में स्थित। और यही तो बताया संप्रज्ञात, मतलब कि समता की अवस्था अभी शुरू में बताया था जो संप्रज्ञात, वो बताया कि समता बनाए रखनी है, बनाए रखनी है। मतलब आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसको साक्षी भाव से देखना है कि अरे ये तो अनित्य है, ये शब्द है, शब्द शब्द से क्या मतलब है, हैं? शब्द तो शब्द ही होते हैं। वो हमारी संज्ञा जो है वो पहचानती है कि अच्छा है बुरा है, हमें अच्छा बुरा में नहीं उलझना है, संज्ञा से इवैल्यूएशन नहीं करवाना है, उसका मूल्यांकन नहीं करवाना है। बस इतना जानना है कि ये शब्द आया, इससे ये तरंग उठी, और ये तरंग जो उठी है ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, उठी और समाप्त हो गई। तो कह रहे हैं ये हम प्रयत्न करते हैं, अभ्यास शुरू में क्यों करते हैं, अभ्यास इसी का करते हैं कि हम समता को बनाए रखें। लेकिन यह अभ्यास करते करते जानते हैं क्या हो जाता है, एक समय अभ्यास छूट जाता है, फिर ये चीजें स्वतः होने लगती हैं। ये अवेयरनेस 24 घंटे घटित हो जाता है। उसी को बताया
कि यह बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है। अब ऋत को उसने धारण कर लिया है, प्रकृति के कानून को उसने धारण कर लिया है। पहले हमारी प्रज्ञा कैसी थी कि कोई गाली देता था तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, कोई सम्मानजनक शब्द बोलता था तुरंत खुश हो जाते थे। लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा आ जाएगा तो कोई शब्द फर्क नहीं डालेगा। और योग में हम क्या करने लगे, हम उसका अभ्यास करने लगे कि कोई शब्द फर्क ना डाले। और जब ये प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है, उस कानून को धारण कर लेती है, तो फिर फर्क पड़ना स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, आपको पता है आप सही रास्ते पे। आप किसी को दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनेंगे, आप अच्छे हैं, आपको ये पता है हमारे अंदर क्या कमियां है, सबसे पहले हम ही को पता होता है। हमारे अंदर क्या दुर्गुण है ये सबसे पहले हमको ही पता होता है। और जिसको अपनी कमियां नहीं पता है, अपने अंदर के दुर्गुण नहीं पता है, समझिए वो अंधकार में चल रहा है, अंधकार में चल रहा है। वो बिना आंख के चल रहा है, उसके पास आंखें नहीं है और चलता जा रहा है। तो चार तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो हैं जिनके अंदर धर्म का बीज है और वो अपने अंदर में देख रहे हैं हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, और जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, जो अच्छाई है उसको रोक कर रखने का प्रयास करते हैं, जो अच्छाई नहीं है उसको लाने का प्रयास करते हैं, जो दुर्गुण नहीं है उन दुर्गुण को आने नहीं देते हैं। जिसके अंदर धर्म का बीज है यही काम करता है। जो अच्छाई है उसको जाने नहीं देना है, जो अच्छाई नहीं है उसको लेके आना, उन गुणों को लेके आना, उनको धारण करना है। तो कह रहे हैं जब प्रकृति के गुणों को, ऋत को, प्रकृति के कानून को हम धारण कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है और उस समय अभ्यास छूट जाता है, अभ्यास करना नहीं होता है। वही बताया है अभ्यास के बारे में, वैराग्य के बारे में कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वा, संप्रज्ञात के बाद ये अभ्यास छूट जाता है तो वो विराम लग गया, अभ्यास पर विराम लग गया। ऐसी अवस्था में योगी कैसा हो जाता है, भाव प्रत्यय हो जाता, मतलब सबीज समाधि की अवस्था है, उसमें हमारी बुद्धि ऋतंभरा हो जाती है। समझ में आया विद्या जी? जी भैया। इसके बाद बताया श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। जो हमने सुना है अब तक, जो हमने अनुमान किया है, जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने अनुमान किया है, यह ऋतंभरा से, प्रकृति के कानून को धारण करने से जो ज्ञान आता है वो बिल्कुल भिन्न होता है और वो ज्ञान सभी अन्य संस्कारों को नष्ट करने का काम करता है और अंत में सर्व निरोधा, सारे संस्कारों का निरोध करके हमको निर्बीज समाधि तक प्राप्ति करवा देता है। तो बात समझ में आई। अभी देखिए हम 40 मिनट में पूरा 51 सूत्र को समराइज कर लिए। हमें लगता है इस बार पीछे के बार की अपेक्षा इस बार हमने जो योग सूत्र किया है कुछ बेहतर तरीके से किया है। आगे हो सकेगा और एक कदम आगे चलेंगे। मुझे भी लगता है कि जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार नई तरीके से हम योग सूत्र को देखते हैं, नया एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जो भी देखते हैं अगले से एक कदम बेहतर देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। दूसरा पाद है साधन पाद। महर्षि पतंजलि पहले में क्या बताए कि हमारा उद्देश्य क्या है,
क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या प्राप्त होगा, इतनी बातें हमने देखा। क्या 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 चीजें करनी है, कैसे करनी है, क्या प्राप्ति होगी, क्या कौन कौन से स्टेशंस होंगे। तो इन्होंने हमें, जैसे हमारा उद्देश्य है मुंबई जाने का, तो उन्होंने बता दिया कि वाराणसी से मुंबई कैसे जाया जाएगा। अभ्यास और वैराग्य नाम की यह ट्रेन है, और कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से बीच बीच में स्टेशंस आएंगे, और वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, सारे संस्कारों का निरोध हो जाएगा। सर्व निरोधा समाधि की अवस्था, जो अष्टांग योग का उद्देश्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी सी बात बताई। सर 41 नंबर सूत्र एक बार और बता दीजिए। 41 नंबर सूत्र में क्या बताया है कि चित्त की वो अवस्था हो गई है ना, कि सारी योग का उद्देश्य क्या है, योग क्या है, योग बताया चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है, योग है। तो कह रहे हैं अब वो वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, मतलब योग का लक्ष्य पूरा हुआ है। ठीक है, तो क्षीण हो गई हैं, और अब जब वृत्तियां क्षीण हो गई, मतलब सारे विकार समाप्त हो गए हैं, तो चित्त मतलब पूरा निर्मल हो गया है, चित्त पूरा साफ हो गया है। जैसे शीशा देखते हैं ना, शीशे पे जब धब्बा लगा होता है, या कभी कभी हम बाथरूम में शीशे पे देखते हैं भाप जम जाता है, अगर हमने जैसे गीजर का प्रयोग किया, गर्म पानी का प्रयोग किया, तो शीशे पे क्या हो जाता है, भाप जम जाता है। तो हम अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे में दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। या बहुत दिनों तक शीशे को साफ नहीं किया तो उसपे पानी लगते लगते, धूल लगते लगते उस पे एक परत सी जम जाती है, हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो हम उसको साफ करते हैं। जब पूरी तरीके से हम शीशे को साफ कर लेते हैं, तो हमारा चेहरा स्वच्छ दिखाई देने लगता है। तो चाहे उसको आप देखें, चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति देखे, सबको दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि चित्त जब निर्मल हो गया, तब जब चित्त निर्मल हो गया, तो ध्याता पे देखे, चाहे ध्येय में देखे, चाहे ध्यान में देखे, चाहे साधक देखे, चाहे अनुभव का विषय देखे या अनुभूति देखे, ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, कुछ भी पर चित्त को लगाया जाएगा, चित्त तदाकार हो जाएगा, समापत्ति की स्थिति प्राप्त कर लेगा। हैं, चाहे ध्याता ध्येय ध्यान बोलिए, चाहे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान बोलिए, चाहे ग्रहीता ग्रहण ग्राह्य बोलिए, चाहे पुरुष चित्त और उस ईश्वर को बोलिए, उस ब्रह्म को बोलिए, उस चित्त को बोलिए, चैतन्य को बोलिए, चाहे आत्मा प्रकृति और ईश्वर बोलिए, तीनों सारी बातें एक ही हैं। समझ में आई? जी सर। तो अब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई, बिल्कुल दीपाली जी कह रही हैं, पहले पाद में पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अब तक तो हम ये बात नहीं समझते थे, लेकिन पहले पाद में महर्षि पतंजलि ने इंट्रोडक्शन दिया है। अरे भाई, जरूरी है इंट्रोडक्शन देना। है, किसी व्यक्ति को हमने क्लास शुरू किया कि नेट जेआरएफ की क्लास है, और हम उसको ये ना बताएं कि नेट करने से, जेआरएफ करने से क्या होगा। नेट जेआरएफ कर लोगे तो पीएचडी करने को मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, जेआरएफ कर लोगे तो एक स्कॉलरशिप मिलेगा, लगभग 35-36 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा, और बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। अगर हम ये ना बताएं तो उसके अंदर में प्रेरणा जागेगी क्या नेट जेआरएफ करने की?
ऐसे महर्षि पतंजलि ने बता दिया पहले ही कि जब वृत्तियों का निरोध कर लोगे तो क्या मिलेगा? स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थिति पा जाओगे। और अगर ये ना बताएं कैसे कैसे प्राप्त करोगे, हम उसको बताए नहीं कि ये 10 यूनिट है जिसमें ये पढ़ना है, जिसका ये सिलेबस है, और इसमें से हर यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 2 पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे, 180 मिनट टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट टाइम मिलेगा। जब सारी चीजें उसको समझा देंगे तब वो बात समझ जाएगा, अरे ये तो काम मैं भी कर सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महर्षि पतंजलि वही काम पहले पाद में किए हैं, हमको मानव जाति को तैयार किए हैं ताकि वो भी अपने विकारों को नष्ट करके अपनी वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्रयत्नशील हो। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अपने विकारों को नष्ट कर, इन दुश्मनों को मार, इससे तुझे वो अमृत पद की प्राप्ति होगी। कबीर कह रहे हैं घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। ये यही बात है जो बात योग सूत्र में हम सुन रहे हैं, भगवत गीता में सुन रहे हैं, संतों की वाणी में सुन रहे हैं। तो पहले पाद में सिर्फ यही बात बताया है ताकि हम प्रेरित हों। अभी चलने के लिए कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ प्रेरणा प्रदान किया है हमने। अगर किसी को इंट्रोडक्शन दे दिया यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में, तो क्या उसने जेआरएफ प्राप्त कर लिया? नहीं, उसको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। कम से कम 1-2 घंटे सुबह 1-2 घंटे शाम को खुद भी देना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम क्लियर कर सकता है। मैं कौन हूं एग्जाम क्लियर करवाने वाला? मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, मैं चला हूं उस रास्ते पर, मैंने प्राप्त किया है, तो मैं तो सिर्फ रास्ता बताऊंगा ना कि ऐसा ऐसा रास्ता है भाई, बहुत होगा तो थोड़ा सा रास्ता साथ में चलूंगा। मैं तो इतना ही काम कर सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो दूसरा जो पाद बताया महर्षि पतंजलि ने, साधन बताया है। जैसे हम क्लास लेते हैं तो महर्षि पतंजलि भी साथ चल रहे हैं, थोड़ी अंगुली पकड़ के साथ में चल रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको ही। दूसरा कोई रास्ता बता सकता है, कोई पहुंचाएगा नहीं उठा के कि अरे ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत श्रद्धावान है, बहुत भक्ति करता है, तो इसको उठा के हम वहां पहुंचा दें। कोई रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को चाहते तो क्या उठा के पहुंचा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने पहुंचाया नहीं। वो भगवान कृष्ण चाहते तो यू विकारों की सेना को, वो जो 11 छौड़ी सेना थी, उसको नष्ट करने में कितना समय लगता उनको समय लगता नष्ट करने में, लेकिन नहीं नष्ट किया उन्होंने अर्जुन को तैयार किया कि इनको नष्ट करने के लिए तुझको ही करना होगा, मैं तो सिर्फ रास्ता बताऊंगा। ठीक है, तो यह प्रथम पाद था। किसी का कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने भैया। हाँ, कुछ प्रश्न था आपका सुबह में? हाँ भैया, वो गीता में था कि बोलते हैं मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि धर्म है, अर्थ है, काम है, कामनाएं हैं। तो कामनाओं को छोड़ना है, तब हम जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और उसमें आपने बताया था धर्म के लिए भी कामना होनी ही चाहिए।
होगी ही। हम्म, और आज आप बता रहे थे कि तृष्णा को छोड़ना है, तो मुझे वही थोड़ा-सा ये लग रहा था कि जब आप पिछले लेक्चर में बताए कि जब है धर्म को, जब हम धर्म के है 4 पुरुषार्थ है, तो हमको कामना के साथ ही धर्म भी हम कर सकते हैं, करना होगा मतलब। और आज आपने हाँ कहा कि वो तृष्णा को छोड़ना ही है। तो हाँ धर्म कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, अर्थ भी कमा रहे हैं, तो फिर तृष्णा हम्म, को छोड़ना भी बोल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने बोला कि कामना भी चाहिए उसके लिए। देखें क्या है कि एक अर्जुन के अंदर भी तृष्णा थी। कौन सी तृष्णा थी? अनुरागी था अर्जुन। देखिए क्या होता है कि ये राग राग भी अच्छा है। अगर राग नहीं होगा हमारे अंदर तो हम वैराग की ओर आगे कहां बढ़ेंगे? जिसने खाया ही नहीं वो छोड़ेगा कहां से? हैं? छोड़ेगा वो ही जिसने पकड़ा होगा ना। तो ये राग होता है तभी हम किसकी ओर बढ़ते हैं? वैराग की ओर बढ़ते हैं। और वैराग की तुरंत हम नहीं पकड़ लेते हैं। राग है, उसके बीच में अनुराग आता है। राग का मतलब क्या है? लगाव। अगर कोई व्यक्ति कहे हमारा हमारा किसी से कोई लगाव नहीं है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो जब ऊपर गया, कहानी है, तो ऐसी कहानी सिर्फ समझाने के लिए कि उसका अकाउंट खोला गया और उससे पूछा कि तुमने क्या किया है, जीवन भर क्या किया तुमने? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। बोले कुछ नहीं किए? मनुष्य शरीर पाए और कुछ किए नहीं? तो बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बैराग, मैंने सन्यास लिया था, मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो सन्यासी का जीवन बिताया। बोले सन्यासी का जीवन बिताए, कुछ किए नहीं, अकाउंट पूरा खाली है, कुछ किए नहीं, व्यर्थ जीवन गवाया। तो बोला कि हमने मतलब क्या किए? सिर्फ ईश्वर के लिए हमने काम किया, साधना की, अध्यात्म के मार्ग में रहे, सिर्फ ईश्वर के लिए किया हमने। तो उन्होंने कहा क्या तुमने प्रेम नहीं किया? कहा नहीं, हमने कुछ नहीं किया, बता रहे हमने कुछ नहीं किया। तो जो व्यक्ति समाज में प्रेम भाव लगाव नहीं रखेगा वो वैराग कैसे प्राप्त कर सकता है? शुरुआत में ये चीजें होती हैं। अर्जुन के अंदर वो चीजें थी शुरू में। मोह था अर्जुन के अंदर, लगाव था अर्जुन के अंदर। हाँ, उसके बाद उसके अंदर में अनुराग आया। अनुराग क्या? जब हमें अपने परिवार में, आस पड़ोस में लोगों से लगाव होता है, प्रेम होता है, तो हमारे अंदर में वही प्रेम उस ईश्वर के प्रति हो जाता है। उसी को कहा अनुराग है। लेकिन अनुराग भी एक सीढ़ी ही है, वो भी छूट जाता है वैराग की अवस्था होने पर। वो अनुराग फिर वैराग की अवस्था प्राप्त होती है। मतलब सारी तृष्णा, ये यही तृष्णा ही जब उस ईश्वर के को प्राप्त करने की तृष्णा बन जाती है, उसी को कहा अनुराग है। लेकिन एक समय आता है कि वो ईश्वर की प्राप्ति की भी तृष्णा छूट जाती है, उसी को कहा वैराग है। और वैराग भी आगे छूट जाता है। वैराग छूट के क्या हो जाता है? वीतराग की अवस्था हो जाती है। वीतराग की अवस्था मतलब समता की अवस्था हो गई, तो वो वैराग भी छूट गया और समता की ही अवस्था है जो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था है। ठीक है? तो हम समाज में जीते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए उन चीजों की भी जरूरत है।
बताया धर्म आधार है, जीवन का आधार धर्म है, धर्म होना चाहिए। धर्म के आधार पर हमको क्या करना है, अपनी जीविका के लिए अर्थोपार्जन करना है, जीविका पार्जन के लिए कार्य करना है। उसके बाद उस जो भी हम कमा रहे हैं उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है। जिसने अपनी कामनाओं के लिए, जिसके अंदर शुरू से ही कोई कामना ही नहीं है, तो त्यागेगा का भाई, मतलब वो तो मुक्त हो गया है ना। जो व्यक्ति कामना रहित है वो तो मुक्त है, फिर उसको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन जन्म लिया है मतलब कामनाएं थी, ये कामनाएं ही है जो संस्कार के रूप में होती हैं, जन्म दिलाती हैं। तो ये कामनाएं हैं तो भोग तो करेगा ही ना। शरीर प्राप्त हुआ है तो भोग तो करेगा। क्यों? प्रकृति का उद्देश्य ही है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। भोग तो करवाएगी प्रकृति, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ना भी है। भोग में भोग नहीं बनना है, भोग से अपवर्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मतलब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बहुत से संत महापुरुष होते हैं, लग्जीरियस जीवन जीते हैं, तो क्या गलत है लग्जीरियस जीवन जीना? किसी एक राजा के घर एक सन्यासी रुका हुआ था। कहानी सुनाते हैं। एक सन्यासी रुका हुआ था। तो सन्यासी है, काफी दिन हो गए। राजा ने तो आओ भगत से उसको अपने यहाँ रखा, राजमहल में रखा, पूरे सुख सुविधाएं दी, राजमहल का ऐशो आराम भोग रहा था। सन्यासी था तो उसको भ्रम हो गया। एक दिन दोनों टहलने के लिए निकले सुबह में, तो राजा से रहा नहीं गया, तो उसने पूछ ही लिया कि महाराज आप भी राजमहल में रह रहे हैं, हम भी उसी राजमहल में रह रहे हैं, हम दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही सुख सुविधा में हैं, एक ही भोजन कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, तो आप में और मुझ में क्या अंतर है बताइए? आप भी वही भोग भोग रहे हैं, मैं भी वही भोग भोग रहा हूं। आप भी एसी में रह रहे हैं, हम भी एसी में रह रहे हैं, वही खाना आप खा रहे हैं, वही खाना हम खा रहे हैं, आप में और मुझ में क्या अंतर है? तो सन्यासी, दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो रोज तो 1-2 किलोमीटर तक जाते थे। प्रश्न उसने पूछा तो सन्यासी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। डायरेक्ट, देखिए संत महापुरुष डायरेक्ट जवाब नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट जवाब देते हैं। तो चलता जा रहा है, तो राजा कह रहा है महाराज जी वापस चलना है। सन्यासी कह रहा नहीं, चलते रहिए। 8-10 किलोमीटर पहुंच गया। राजा कह रहा है महाराज जी वापस चलना है। सन्यासी कह रहा है क्यों वापस चलना है, चलो। अंत में सन्यासी, वो महाराज राजा रुक जाते हैं। अब महाराज अब हम हाथ जोड़ते, हम नहीं जाएंगे इससे आगे। सन्यासी बोलता है क्यों नहीं जाओगे? हम में आप में क्या अंतर है? हम जाने के लिए तैयार है तो आपको भी चलना चाहिए। तो महाराज तुम, आप में और हम में यही अंतर है, हमारा पीछे कुछ नहीं छूटा है, हम यही से आगे जा सकते हैं, और आप सब कुछ पीछे छोड़ के आ रहे हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो एक सन्यासी भोगता है लेकिन आसक्ति नहीं होती है, एक राजा भोगता है उसमें आसक्ति होती है, वो छोड़ नहीं सकता है। और एक सन्यासी कुछ छोड़ा ही नहीं है, वो सब कुछ लेके जा रहा है, और एक राजा सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तो उसको छोड़ने का कष्ट होगा, इसको छोड़ने का कष्ट नहीं होगा, इसको छोड़ने का दुख नहीं होगा।
तो कोई चीज, कोई सुख सुविधा भोगना बुरी बात नहीं है। बड़ी लग्जरियस गाड़ी में रहना, बड़े घरों में, महलों में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये बुरी बात नहीं है। आसक्ति बुरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कह रहे भगवान कृष्ण, कह रहे आसक्ति को त्याग, कर्म कर, निष्काम कर्म कर, आसक्ति को त्याग दे। ये आसक्ति ही संस्कार का निर्माण करती है, नया जन्म दिलाती है। तो राजा वहां जाके रुक गया, अब उससे आगे नहीं जा सकता है। सन्यासी वहीं से आगे चला जाएगा, पीछे देखेगा नहीं कि हमारा वहां कमंडलू छूटा है, हमारा वहां 2 जोड़ी कपड़ा छूटा है, महाराज के यहां भी लेना है, वो देखेगा नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? जी भैया, समझ में आई। ये कृष्णा और कामना रूपी जो सरोवर है, उसमें से ही कमल की तरह खिलना है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा है। आप सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ये गूढ़ बातें सुनने को मिल रही हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि यह धर्म की चर्चा हम पता नहीं किस पुण्य से कर रहे हैं। बहुत भाग्य की बात है कि हम लोग इस धर्म चर्चा में जुड़ रहे हैं। या आपके तो पिछले कुछ जन्म के संस्कार हैं, जिसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं, जिसका लाभ हमको मिल रहा है। होगा, बिल्कुल और होगा, कुछ ना कुछ तो है ही। जरूर। इतने सालों से गीता, पत्नी योग सूत्र, कई सालों से रामायण घर में कई सालों से किताब है, लेकिन कभी उलट के देखने की भी कोशिश नहीं की है हम लोग। और अब सच में विचार करते हैं तो ये तो आपके ही प्रयास के कारण हो रहा है। कुछ तो मंथन हो ही रहा है, विचारों में मंथन तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुभ रात्रि। हरिओम। मोनू। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।